एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आलोचना से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधों की भाषा किस प्रकार की है। सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है। तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है। अज्ञे, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, दिनकर। हाँ जी, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता। कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। हाँ जी, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है। आपको याद रखना, राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, बताइए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। आपको याद रखना, बालकृष्ण भट्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें किस सन में की थी, आपको याद रखना 1886 में। कब की थी, 1886 में। मैंने क्या बताया, बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्त स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है। आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का कवि निराला का। यह कथन किसका है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, दीनदयाल गुप्त। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी साहित्य के शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। यह कथन किसका है। आपको याद रखना, रामविलास शर्मा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं दशरथ ओझा, राजेंद्र अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति कौन सी है। आपको याद रखना, प्राचीन भाषा नाटक। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है शेर जंग गर्ग, प्रभाकर छोत्री, मृदुला गर्ग। इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर छोत्री है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। भक्ति काल, वीर गाथा काल, आदि काल, आधुनिक काल। हाँ जी, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना, जो हिंदी में आलोचना का इतिहास है ये आधुनिक काल से माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। हाँ जी, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? पूरन दास, भगवान दास, जगजीवन दास, पलटू साहब। हाँ जी, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका पूरन दास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो दोस्तों आपको यह कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसके लेखक कौन है, आपको याद रखना डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा? आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास, झावर मल शर्मा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हाँ जी, आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? आपको याद रखना बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी कथन कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप हिंदी की ऐसे ही क्लास को पढ़ना चाहते हो तो अभी सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये कथन किसका है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती, आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्राम स्वरूप चतुर्वेदी, मैथ्यू आर्नल्ड। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती, आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? आपको याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नंद किशोर आचार्य, डॉक्टर नगेंद्र, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हाँ जी, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र गुप्त। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? आपको याद रखना जगदीश गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? आपको यह रखना नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी? अरुण कमल, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। हाँ जी, राइट आंसर क्या है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी?
आपको यह रखना चंद्रकांत देव ताल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, मुक्तिबोध। हाँ जी, किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना? आपको याद है रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि कहा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, कन्हैया लाल। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र। हाँ जी, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? आपको यह रखना भगीरथ मिश्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। हाँ जी, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें रामविलास शर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद। कौन सी है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1941। एक पूछी जाती है भारतेंदु युग। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक है गुलाब राय, आनंद प्रकाश दीक्षित, रामानंद तिवारी, निर्मला जैन। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको याद रखना आनंद प्रकाश दीक्षित, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग, रस मीमांसा, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य। हाँ जी, रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन सी नहीं है? आपको याद रखना रस मीमांसा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये किसकी पुस्तक है? आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, भगीरथ मिश्र, महेंद्र कुमार, नगेंद्र। हाँ जी, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता नगेंद्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती? भाव या रस पर, अलंकारिकता पर, छंद योजना पर, रूप या शिल्प पर। हाँ जी, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? आपको याद रखना रूप या शिल्प पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत, यह कथन किस आलोचक का है? आपको याद रखना बच्चन सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रंग दर्शन, नेमीचंद जैन, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना रंग दर्शन नेमीचंद जैन सही है, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा सही है, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। जबकि बात करें रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाँ जी, अब बात करें रस सिद्धांत किससे सुमेलित होगा? आपको याद रखना है डॉक्टर नगेंद्र से। श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रयोगवादी कवि, व्यंग्य लेखक, छायावादी कवि, आलोचक। हाँ जी, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? आपको याद रखना आलोचक के रूप में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। हाँ जी, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? आपको याद रखना कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, विशंबर नाथ प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? आपको याद रखना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हाँ जी, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफी बार बनते हैं, तो आपको याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, सचिदानंद, हीरानंद, वाशन अज्ञे। राइट आंसर क्या होगा? कहानी नई कहानी पुस्तक लेखक कौन है? आपको याद रखना नामवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।